हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें जो है वो आपका जो कंपाउंड बनाना है वो किससे बनाना है। तो पहले तो हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। देखो इसमें जो कंपाउंड दिया गया है बेटा वो है CH3 CH। अब देखो CH के बगल यहाँ पर देखो Br इस तरह से दिया रहेगा। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर CH2 CH3 जो है वो आपका इस तरह से मिलेगा आपको। ओके, और उसको आपको जो है रिएक्शन कराना है। अब रिएक्शन आप भाई किससे कराएंगे, तो NaOH से। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ लो मिलता है। ओके बेटा, यहाँ पर वाटर लिख देते हैं। वाटर का मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी जो है वो शो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आपका एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है। अब आप अगर इसको जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते थे। इट विल बी CH3CH। देखो ये Br ब्रांच के फॉर्म में आ जाएगा और CH2CH3 इस तरह से इसको आप जो है लॉन्ग फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं। इसका रिएक्शन हम लोग NaOH से करा रहे हैं। तो ये है वाटर हम H2O डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो हम इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में करना क्या है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। यहाँ पर जो है वो मैंने कहा कि भाई Br क्या होता है, तो Br ब्रोमाइड आयन होता है। Br खुद माइनस होता है। ओके, और ऐसे ही NaOH में अगर आप देखेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस जो है वो इसका मतलब इस Br को जो है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ओके, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसमें आपको बहुत सिंपली जो है वो कर देना है कि ये आप जो है वो इस Br को OH से रिप्लेस करेंगे। देखो बेटा अब ये बहुत आसान दिख रहा होगा आपको। ये देखो CH3 CH CH2 और CH3, देखो यहाँ तक मैंने लिखा और जहाँ पे Br था उस जगह पर हमको OH को ले आना है। ओके बेटा, तो इसका मतलब कि बहुत सिंपल है कि Br को जो है वो हम लोग OH से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब Br जो होगा वो इस जगह पर आएगा और Na के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा। ओके बेटा, तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको जो है वो यहाँ पर प्लस करके NaBr इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना जो है वो आपको इस जो है वो क्वेश्चंस में करना था। ठीक है, तो आसान रिएक्शन है। अच्छा, यूपीएससी नेम के हिसाब से देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके बेटा, 2 क्यों, तो मैंने पहले बोला था कि देखो ब्रांच जो है किधर से क्लोज पड़ रही है, तो आप कहेंगे कि आप अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्लोज पड़ेगी क्योंकि 1 2 ओके 3 4, तो ये जो है हमारा सही तरीका होगा। और अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते तो ये होता 1 2 3 4 और इसका मतलब ब्रांच यहाँ पर क्या है, थर्ड पोजीशन पे दिखती, जो हमारा रॉन्ग हो जाता। तो इस आईपीसी नेम को भी ध्यान में रखे रहिएगा। और ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे। तो अब बेटा जान रहे हो ब्रांच किधर से क्लोज पड़ रही है, तो आप कहेंगे इधर से, तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से करोगे तो सेकंड पोजीशन पर आपका OH है। और OH क्या होता है, एल्कोहल, और एल्कोहल को हम लोग किससे शो करते हैं, एल्कोहल को हम लोग ऑल से शो करते हैं। ओके बेटा, तो इसलिए ये ऑल किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब व्यूड। तो इसका मतलब अगर इसका नाम लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन और किस पोजीशन पे है, सेकंड, तो 2 और फिर ऑल लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो है क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरह से देखो ये एक रिएक्शंस जो है वो हमने आपके सामने शो किया। बहुत ही आसान रिएक्शंस है। ओके, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी जो है इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से आप देखोगे तो इसको आपको यहाँ पर शो कर देना है। ओके बेटा, तो इसको बहुत ध्यान से जो है वो करिएगा बेटा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज CH3 CH2
Br। ओके बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शंस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो आपका CH3CH2Br है। अब CH3CH2Br को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, KCN से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एथेनॉल, मतलब एक एल्कोहलिक सोल्यूशन है जो वाटर में बनाया गया है। KCN क्या होता है, KCN होता है पोटेशियम साइनाइड। ये जो CN है, ये CN होता है साइनाइड। ओके, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखो ये आयनिक है KCN, K+CN माइनस, लेकिन जब यहाँ पर अब देखो यहाँ CN माइनस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये Br माइनस है। तो बहुत सिंपल वे में याद रखना है कि इसका मतलब Br को रिप्लेस करेगा CN और CN जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक। ओके, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल से आया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, न्यूक्लियस लविंग का मतलब हो जाएगा कि जो खुद नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो CN माइनस ही तो न्यूक्लियोफाइल्स है। ओके, तो ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका न्यूक्लियस लविंग होगा। और एक न्यूक्लियस लविंग जब दूसरे, क्योंकि Br खुद Br माइनस होता है तो ये खुद एक न्यूक्लियस लविंग है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे को जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है इसको एक्सचेंज कर देना। तो यहाँ पर ये बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो मैंने सब्स्टिट्यूट लिख दिया है, दैट मीन्स क्या है कि एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हम लोग जो है वो इस रिएक्शंस में एक को जो है दूसरे से सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो अब ये रिएक्शन भी देखो बहुत आसान आपको दिख रहा होगा कि बनेगा CH3 CH2 CN। ओके, तो CH3 CH2 CN और साथ में जो है वो यहाँ पे बनेगा KC। ये तो आसान लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो KBr जो है वो बन जाएगा। ओके, तो KBr क्या होता है, तो आप कहेंगे KBr मीन्स पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर जैसे ये बना पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ पर लेकिन इसमें देखो CH3 CH2 CN। अब मैंने कहा CN क्या होता है, CN जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे देखें तो ये साइनाइड कहलाता है और साइनाइड को जो है IUPAC नेम में हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। तो अगर आप जो है उसका नाम यहाँ पर जो है वो लेना चाहो तो ये बनाता है प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम इसका नाम लेंगे प्रोपेन। और उसके बाद फिर मैंने कहा CN लगा होगा तो नाइट्राइल, तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहाँ पर देखो कि प्रोपेन नाइट्राइल का जो है वो हमने फॉर्मेशन किया है CH3 CH2 CN। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ भाई, देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइनाइड। तो साइनाइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्राइल। तो देखो यहाँ नाइट्राइल हो गया और उसके बाद 3 कार्बन थे तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रो। ओके, तो मैथ एथ प्रोप ये सब आपको याद ही होगा। तो प्रोप जो है वो 3 कार्बन के लिए, इसलिए इसको हम लोग प्रोपेन नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। तो देखो ये भी एक रिएक्शन जो है वो हो गया। ओके, तो इसको याद रखे रहना, ये आपका कौन सा कंपाउंड था, तो ये आपका जो है वो ब्रोमो इथेन था। ओके, तो यहाँ पर जो है वो इसे आप एथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, लेकिन IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो है हम इसे ब्रोमो इथेन जो है वो कहते हैं। ओके बेटा, तो ये जो है वो आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इसमें देखो इस तरह से दिया गया है C6H5ONA। ओके, तो इसको याद रखना, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। ये नाम बहुत सुनेंगे आप, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेंजीन को तो आप जानते ही हैं, C6H5 आया तो समझ लेना ये बेंजीन का ही एक डेरिवेटिव है। ओके, और उसके में देखो ONA लगा हुआ है, तो ONA का मतलब यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड। अब मैं इसी पे रिएक्शन करा देता हूँ नीचे वाले पे। और अगर सोडियम फिनॉक्साइड्स का रिएक्शन हम कराते हैं C2H5Cl से, अब देखो ये भी तुम्हारे लिए आसानी है, जैसे अभी आपने उधर ऊपर ब्रोमो देखा था वैसे ही यहाँ पर आप जो है वो
क्या देख रहे हैं, ये जो है वो ब्रोमीन की जगह Cl आ गया, क्योंकि C2H5 है तो इसको जो है वो अगर आप CS3CH2, देखो यही तो है CS3CH2, अब Br की जगह क्या लगा दिया गया, Cl जो है वो लगा दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन सकता है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमको करना क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ हमने जो है वो Na को अगर हम Cl से रिएक्ट कराते हैं तो कोई दिक्कत भाई, तो आप कहेंगे नहीं सर ये आसानी से रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये Cl जो है वो इस Na के साथ, देखो भाई बहुत दूर लेते गए हम लोग, इस Cl के साथ यहाँ पर हमने इसको रिएक्ट करा दिया, क्योंकि Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, इसलिए आसानी से ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकता है, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, NaCl। ओके बेटा, तो ये आपका एक सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। अब देखो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि सर बेंजीन रिंग तो हमारी बची ही गई है। अब इस बेंजीन रिंग के साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो O है, और O के बाद अब यहाँ पे आप लगाएंगे C2H5। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर जो है वो आपका ये कंपाउंड बना हुआ है। अब अगर मैं इसमें आपसे एक बात पूछूं कि भाई इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है। ओके, क्योंकि देखो O है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बेटा एक अभी आगे आएगा ROR। ओके, यहाँ पर जो है हम इस तरह से दिखा देते हैं कि R सिमिलर भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, और जो है वो अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ओके, अब जैसे बेंजीन रिंग लगा है तो बेंजीन रिंग के तौर पे अगर हम हैं तो बेंजीन क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ AROR लिख सकते हैं, मतलब R एल्काइल ग्रुप को शो करेगा और A जो है वो एराइल ग्रुप को शो करेगा, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड को शो करेगा। ओके, तो और O क्या होता है, O जो होगा आपका ईथर होगा। ठीक है बेटा, तब देखो, अब अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात यहाँ पर करें तो ये आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, ये देखो C2H5 है, C2H5 एथ यूज होता है, और O तो ये हो जाता है इथॉक्सी, क्या हो जाएगा बेटा, इथॉक्सी बेंजीन। तो एक नाम जो है इसका याद रखे रहिएगा, मैं यहाँ पे देखो लिख भी दे रहा हूँ, इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ईथर में आप जो है याद रखेंगे कि ईथर में जो है वो आप जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो आता है एल्कॉक्सी के नाम से, एल्कॉक्सी एल्केन। ओके, तो एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी मतलब कि जो भी ग्रुप आपका जो है वो एल्किल का होगा, और उसी के साथ एक बार हमेशा ये जो ऑक्सी है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो ये जो एल्कॉक्सी वाला जो पार्ट होगा इसमें जो एल्काइल पार्ट होगा वो हमेशा स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर, मतलब जो छोटा वाला पार्ट होगा, जैसे मेथिल एथिल आ रहा है तो मेथिल वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मिथॉक्सी जो है बनाएगा। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो ये आपका एल्कॉक्सी जो है पार्ट बनेगा। ओके, तो अगर आप जो है वो इसे और समझना है तो इस तरह से कर लीजिए, CH3O C2H5, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो स्मॉलर ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ ले लो तो बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि ये सब नाम अब जो है वो कॉमन होने वाले हैं, आगे ये बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिथॉक्सी, और ये क्या था, ईथेन। ये देखो एक कॉमन नेम जो है वो हो गया। ओके, और उसके बाद फिर जो है वो आप कहेंगे कि हम जो है वो आईयूपीएसी नेम के अलावा इसे और भी एक नाम दे सकते हैं। ओके, वो क्या है, देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, मेथिल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो यहाँ पर एथिल तो ई भाई अल्फ़ाबेट में पहले आता है, एम जो है वो बाद में आता है। तो अगर हम इसको दूसरा नाम देना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं, ये आपका क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ई पहले आता है इसलिए इसको इथाइल, फिर मिथाइल, और जो है ओ के लिए ईथर यूज़ करते हैं, तो मतलब ये एथाइल मिथाइल ईथर के नाम से भी जाना जा सकता है। ओके, लेकिन कॉमनली जो है वो हम इसको मिथॉक्सी इथेन जो है वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा अब हम मेन अपने पे आते हैं जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। तो ये क्या था, तो इसको मैंने कहा था नॉर्मली आप इसको इथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, लेकिन कई जगह पर हम इसको जो है वो आईयूपीएसी नेम अगर आप बताएंगे तो यहाँ पर जो है वो इथॉक्सी बेंजीन हो गया, और कॉमन सिस्टम के हिसाब से आप देखेंगे तो C2H5 क्या होता है, एथाइल ग्रुप, तो ई से शुरू हो रहा
है, और ये जो है वो आपका क्या होता है, बेंजीन। अब यहाँ लेकिन इसको बेंजीन नहीं कहेंगे, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ई और पी में सबसे पहले कौन आएगा, ई, तो इसलिए फिर से इसका नाम हो जाएगा एथाइल। ओके, अब देखो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, इसे फेनिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका इथाइल फिनाइल ईथर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो है वो इसको इस नाम से भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक और नाम जो है वो लिया जाता है जिसे फेनिटॉल कहते हैं। ओके बेटा, तो ये देखो PHENE, ये फेनिल ग्रुप्स को ही जो है वो एक तरह से लिया गया है। तो यहाँ पर फेनी और टॉल जो है वो कह दिया जाता है। अब इसे देखो, ये एक कॉमन नेम में जो है वो आता है। ओके, तो ये जो है वो एक जनरल नेम जो है वो रखा गया है, फेनिटॉल। ओके, तो ये आप जो है वो इसको इस नाम से भी जानते हैं, ये आप जाने रहिएगा। ओके, तो ये आपका जो है कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब देखो जितना भी आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको देखो कन्वर्जन से या जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन से यही फायदा रहेगा, कुछ ना कुछ नया जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने ब्रोमीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ज़्यादातर जगह पे नेगेटिव पार्ट को ही हमने रिप्लेस किया है कि ये जो एक आपका न्यूक्लियोफाइल्स था उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके बेटा, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ साइनाइड था, तो साइनाइड को जो है वो हमने क्या किया, साइनाइड ने जो है वो ब्रोमीन को ब्रोमाइड को जो है वो यहाँ से एक्सचेंज कर दिया है। ओके, और जितने कन्वर्जन करते जाओगे नॉमेनक्लेचर अपने आप ही तुम्हें जो है वो मिलते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर यही है कि नॉमेनक्लेचर अब आप जो है एक बार में नहीं सीखेंगे, जितना आप धीरे धीरे बेटा करते जाओगे उतना ही जो है नॉमेनक्लेचर का जो भी फंडा है वो क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो अभी और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्योंकि चैप्टर्स के नाम ही है, अभी आप सिर्फ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। ओके, आगे एल्कोहल फिनॉल ईथर्स हैं आपके, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइंस हैं। तो वहाँ पे भी जब आप करोगे ना तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर रिपीट होंगी। ओके, अब एक और इक्वेशंस जो है, एक और रिएक्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो ये तो आपको मैंने जो है वो थ्योरी में भी बताया था, तो इसको अगर आपको याद होगा तो फिर आसानी होगी समझने में। देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3CH2CH2OH। देखिए नाम इसका याद ही आ रहा होगा, 1 2 3, 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोप से है, एक एल्कोहल ग्रुप है, दैट मीन्स ऑल। तो ये है प्रोपेनॉल, क्या है बेटा, प्रोपेनॉल। यहीं पे लिख दिया जाए इसे भी हम प्रोपेनॉल लिख देते हैं, प्रोपेन वन ऑल भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि पहली पोजीशन पे इसलिए प्रोपेनॉल ही लिख देता हूँ, प्लस SOCl2। तो बेटा ये देखो चैप्टर्स के पहले 6 रिएक्शन में ही इसका जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया था। ओके, तो ये होता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। देखो थायोनिल क्लोराइड आपको पता होना चाहिए कि थायो जो वर्ड है वो हमने इसको जो है वो कहाँ से लाया है, थायो कहीं भी अगर सल्फर होता है तो हम उसे थायो के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखो थायोनिल क्लोराइड जो है वो कब रिएक्शन कर रहा है, आपके जो है वो एल्कोहल से। तो अब इसमें क्या करना है तुम्हें, तो ये रिएक्शंस जो है वो क्या था, हेलो एल्केन्स के कन्वर्जन के लिए था कि बनेगा भाई क्लोराइड, क्या बनेगा, क्लोराइड। लेकिन अब कौन किसका रिएक्शन किससे कराना है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। पिछली बार जब मैंने दिया था तो वो सिर्फ एक रिटन नोट्स के तौर पर दिया था। देखो यहाँ पर जो आपका Cl है, देखो 2 Cl हैं, तो एक Cl तो आप जो है वो मान के चलें कि आपके कार्बन से रिएक्ट करेगा। ओके, तो जब आप इसके साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा CH3CH2CH2Cl। देखो मेन प्रोडक्ट आपका बन गया, जो रिएक्शन आपको दिया गया है आपने उसको बना दिया। ओके, तो ये आपका क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो 1 क्लोरोप्रोपेन आप जैसे ही इसको बनाएंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। अब बाकी बात है कि और सब कहाँ जाएंगे, तो ये देखो एक Cl को फिर आप जो बचेगा उसको H के साथ लगा दीजिएगा, वो बना लेगा HCl। ओके, देखो HCl गैस बनेगी, तो इसलिए इसको याद रखे रहना कि यहाँ पर HCl गैस के फॉर्म में ये बन जाएगा। ओके, और जैसे ही HCl गैस बनती है उसी के समय दूसरी गैस भी बनती है, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो बचा है, तो ये ऑक्सीजन इस SO के साथ आएगा और बना लेगा SO2। ओके, तो यहाँ पर इसे और आगे बढ़ाते हुए हम लोग SO2 गैस बना देते हैं। और ये याद रखिएगा बेटा, हेलो एल्केन्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट
मेथड जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और बाकी दोनों जो है वो गैस बन के इवॉल्व हो जाती हैं। तो इससे आपको जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही जो है गैस फॉर्म में जो है वो निकल जाता है। अब कॉमर्शियल लेवल पे हम इसको भी जो है वो क्या करते हैं, बचा लेते हैं, इसको भी हम कहीं ना कहीं जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये कॉमर्शियल प्रोसेस पे भाई HCl भी हमारे काम आएगी और SO2 भी हमारे काम आएगी। ओके, तो ये जो है वो आपका होल सोल रिएक्शंस था कि यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड कभी भी आएगा और वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो समझ लीजिएगा कि आपका हेलो एल्केन्स बनाना है। ओके, तो इतना जो है वो आपको यहाँ पर आज ध्यान देना था। ओके बेटा, अब आगे नेक्स्ट रिएक्शंस भी जो है वो आपको बताए जाएंगे। आप जो है वो प्रैक्टिस करिए और जो भी ना है उसको जो है वो आप मुझसे मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।